हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइस। राधे राधे, जय माता दी ऑल। सो गाइस, सुबह के बज रहे 6:30 और मैंने यहाँ पे लंच प्रिपेयर कर दिया है कार्तिक का। और सुबह सुबह मन नहीं कर रहा था उठने का, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, लेकिन उठना पड़ता है। इसकी एग्ज़ाम्स भी आज से स्टार्ट है, तो मैंने फटाफट से नाश्ता प्रिपेयर कर दिया है। गाइस, यहाँ पर बन गई है गाजर। ये क्या हो गया, क्लियर नहीं आ रहा। तो गाइस, यहाँ पे बन गई है मिक्स वेज, बीन्स आलू और गाजर की सब्जी। तो फटाफट से उसके बाद सारा सफाई करूँगी, नहाऊंगी, फिर फटाफट से बाकी का काम करेंगे। सो गाइस, पूजा वगैरह डन हो गई है और बाबू को छोड़ के आ गई हूँ ट्यूशन, और उसको हो रहा है थोड़ी सी खांसी। सो गाइस, दवाई दे देंगे। और कार्तिक का है आज सोशल साइंस का एग्ज़ाम। सो देखो क्या करके आता है, कैसा जाता है एग्ज़ाम। और गाइस, बस मैं अब अपनी चाय ले रही हूँ क्योंकि मेरा आज फास्ट है, बिकॉज मंडे है आज। सो एवरी मंडे मेरा फास्ट होता है। सो गाइस, बच्चे गए हुए हैं स्कूल, तो मुझे मिल गया है टाइम। तो गुड अपॉर्चुनिटी मिल गई है मुझे काम करने की। क्या किया मैंने, यहाँ पर आलू बैगन की बड़ी टेस्टी सी सब्ज़ी बना दी है गाइस। देखिए, जो कि हमारी ऑल टाइम फेवरेट है। बड़ी टेस्टी सी आलू बैगन की सब्ज़ी बन गई है और इसमें चढ़ा दिया मैंने दाल। तो गाइस है, ये शाम का डिनर प्रिपेयर हो जाएगा। रोटी वगैरह भी सेक ही दूँगी मैं। तो शाम को गाइस पढ़ाने के बाद, क्योंकि मुझे कार्तिक को पढ़ाने बैठना होता है, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, फिर उसके बाद मुझे पूजा भी करनी है, घर का काम भी करना होता है, तो टाइम हो जाता है। इसीलिए पहले से सब्जियां बना के रख दो तो काम ज़्यादा नहीं बढ़ता है। और अब जल्दी से कर लेती हूँ क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे से लेने जाना है किसी को। और कार्तिक को कॉन्टीन्यूसली एग्ज़ाम है, बिल्कुल एक दिन का भी गैप नहीं है बीच में। सो गाइस, प्रिपेयर बच्चों को कराना ही होता है, आपको पता ही है। बाकी तो ये है, बच्चे करें ना करें वो उनके ऊपर है, हमें तो अपना बेस्ट देना है। सो गाइस, बस यही है। और साथ के साथ मैं क्या करती हूँ, जब काम करती हूँ ना, मैं राधा रानी के भजन लगा लेती हूँ, या ठाकुर जी के, या माँ के। तो काम 1 मिनट में ऑटोमेटिकली जल्दी जल्दी हो जाता है भजन सुनते सुनते, और बोर भी नहीं होते कि वो इतना काम है, इतना काम है। सो गाइस, ये वाला फॉर्मूला भजन लगाने के बाद आप फटाफट काम कर सकते हैं। भजन बहुत सारे हैं अच्छे अच्छे गाइस। एक वो भी है, जय राधे जय जय राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए। गिर तुम ना कृपा करोगी तो कृपा कौन करेगा, तुम ना कृपा करोगी तो कृपा कौन करेगा, हो तुम ना कृपा करोगी तो कृपा कौन करेगा। बस ये सुनती रहती हूँ मैं, तो मेरा टाइम भी पास हो जाता है, बढ़िया से काम भी हो जाता है, और गाइस भजन भी आ जाते हैं अच्छे अच्छे। क्योंकि जब घर में कुछ काम होता है, कीर्तन होता है, कुछ फंक्शन होता है, तब हमारा भी दिल करता है सबको देख के कि हम भी भजन गाएं। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, काम भी जल्दी निपट जाता है, भजन भी सीख जाते हैं, और बस जल्दी जल्दी काम निपट जाता है ना गाइस। और गाइस, एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने ये एक भागवत आ रही थी, तो मैंने उसमें स्टोरी सुनी थी। तो गाइस, क्या स्टोरी थी उसमें, मैंने अभी कंघी भी नहीं करी, आज हेयर वॉश करे थे, अभी जाके करूँगी। सो गाइस, क्या स्टोरी थी उसमें कि जैसे कि बताती हूँ अभी। उसमें ये स्टोरी थी, वो ठाकुर जी से रिलेटेड है, हमारे श्री कृष्ण भगवान से, है ना। तो वो ये स्टोरी थी कि एक बार क्या होता है, एक अरब के राजा होते हैं, उनका नाम मेरे दिमाग से निकल गया है। तो अरब के राजा होते हैं, तो वहाँ पे जो है एक बहुत संत महात्मा पहुँच जाते हैं। ठीक है, संत महात्मा पहुँच जाते हैं, और आपको तो पता ही है, जो संत महात्मा होते हैं वो कहीं भी पहुँच जाएँ तो भाई अपना उपदेश देने से वो
पीछे नहीं हटते, अपना उपदेश भी देते हैं, अच्छे मार्ग भी सबको बताते हैं, अच्छी अच्छी स्टोरी बताते हैं। तो गाइज़ वो वहाँ पहुँच जाते हैं अवध में। तो वहाँ अवध में जो होता है राजा बहुत अच्छा होता है, उसकी 2 बेटियाँ होती हैं, बहुत ही सुंदर बेटियाँ होती हैं उसकी। गाइज़ अवध की राजा की बहुत सुंदर बेटियाँ होती हैं 2। तो जब वो संत हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो अपना उपदेश देना शुरू करते हैं। वो हमारे ठाकुर जी की, श्री कृष्ण की जो है स्टोरियाँ स्टार्ट करते हैं बतानी सबको, जैसे कि भागवत करते हैं वैसे। तो वो लड़कियाँ वहीं पर होती हैं, सुनती हैं। वो सुनने के बाद बहुत ही मतलब एक्साइटेड हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा मतलब सुन के ही वो उनसे प्रेम करने लग जाती हैं कि भाई इतना सुंदर इंसान जिसकी इतनी अच्छी अच्छी बातें ये गुरुजी बता रहे हैं, तो वो कितना अच्छा होगा। जब हमें सुन के उनके बारे में इतना अच्छा लग रहा है तो मिल के क्या होगा उनसे। तो गाइज़ मोमडन होते हैं वो, क्योंकि अरब का राजा होता है, सकीना और शकीना ऐसे कुछ नाम होता है दोनों बहनों का। तो वो पागल हो जाती हैं जब वो ये स्टोरी सुनती हैं ठाकुर जी की, तो वो पागल हो जाती हैं, कहती हैं अब कुछ भी हो जाए मुझे हम दोनों को ठाकुर जी से मिलना है। वो अपने पापा से ज़िद करने लग जाती हैं, यानी अवध के राजा से, कहती हैं कि नहीं हमें जाना है, हमें ठाकुर जी से मिलना है। हमें कहाँ है ठाकुर जी, हम वृंदावन में मिलेंगे, हमें वृंदावन जाना है, ठीक है। सो गाइस बज रहे हैं 2 और हम लोग आ गए हैं पार्क बच्चों को लेके, बिकॉज धूप लगवाने के लिए, आपको पता ही है धूप कितनी इंपॉर्टेंट है। नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट। मैम डिडंट रिप्लाई and then I took a lunch around 12 o'clock and then I learned. So don't use that kind of words na. Ma'am, I learned English as well as, and then I went outside around 4 o'clock. Then I go outside and visited like street here and there, and then I came back home around 6 o'clock. Then I read stories in English. After then I revised stories of English. And then Namaste. then again, How are you? Ma'am, I'm fine. Then again Sit. I am also fine. as well as English revised, and I make a मेड। तो गाइज यहाँ पे आसे अनार बनाया जा रहा है, देख लीजिए क्या हालत कर रही है आसे अनार की। ये क्या तरीका है, ये बनाया ये आसे अनार बनाया आपने? इसको वो करो, इरेज करो। ये नहीं, इरेज करो, ये ठीक नहीं बनाया आपने। और गाइज यहाँ पे इनका साइंस का एग्जाम है, तो दिखाइए क्या ड्रॉ कर रहा है। आराम से। सो गाइज यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये है एस्केलेटरी सिस्टम दिखाइए। ये ऊपर किडनी है और ये है एक्सक्रिएटरी नहीं है, एक्सक्रिएटरी नहीं, एक्सक्रिएटरी सिस्टम बोलते हैं इसको, एक्सिलेटरी नहीं, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। इसमें किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूथ्रा, यूरिनरी ओपनिंग कैसे होती है सारा है मतलब गाइस। तो ये आएगा, इस वजह से इसको मैंने कहा बार प्रैक्टिस कर ले। चल एक बार और बिना देखे बना के दिखा यहाँ पे मेरे को। बंदूकों से खेले था वो। सो गाइस आपको वो वाली स्टोरी मैंने अभी अधूरी करी हुई है जो मैं आपको दिन में सुना रही थी। कार्तिक दे दे इसकी, लड़ाई होती रहती है। सो गाइज रात के बज रहे हैं 10 और मैं भाई साहब को करवा रही हूँ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, क्योंकि तब से ये वही कर रहा है। 3-4 चैप्टर थे तो मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा डायग्राम्स करवा दूँ। तो ये हार्ट का डायग्राम करवा रही हूँ। देखिए करा तो इसने ठीक है, पर इसने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी है। ये यहाँ पे दोबारा कर रिवीजन। ये वाला देखिए एग्जीक्यूटिव सिस्टम जो है वो है बनाया है इसने। ये वाला दोबारा कर कार्तिक की गड़बड़ किया है तूने। और वहाँ पे पेंसिल से बनाना और सुंदर सुंदर लिखना। गड़बड़ नहीं किया, ठीक है। पार्टीशन लिखना था। और ये डायग्राम भी थोड़ा ढंग से बना। ये देख यहाँ पे कितने अच्छे से बना हुआ है। हाँ, वो मैं बना दूँ। ऐसे बना नहीं दूंगा, बना दे, नंबर नहीं आएंगे। झेड़ फेड़ मत कर, बना दे, अभी टाइम है। लोग पूरी रात पढ़ते हैं, समझ में आई? कर लियो पहले ये कर तैयारी पेपर की। सो गाइज अब मैं जा रही हूँ लड्डू को सुलाने, क्योंकि लड्डू का सुलाने का टाइम हो गया है। और मैंने आपको एक स्टोरी सुना रही थी तो वो अधूरी रह गई थी एक्चुअली दिन में। एक्चुअली गाइज जब इसके एग्ज़ाम होते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि एक तो घर का काम होता है, ट्यूशन इतना होता है, ऊपर से ये इतना स्लो करता है ना कि रात हो गई है देख लो मुझे दिन से बैठे बैठे।
है ना, इतना स्लो करता है ये। तो गाइज इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। तो वो जो स्टोरी थी वो ये थी कि जो वो अरब की लड़की अरब के राजा की जो 2 बहनें होती हैं, तो वो साधु जी की जो कथा सुनती हैं तो उनसे इतनी इंस्पायर्ड हो जाती है कि वो फ़ैन हो जाती है, मतलब इतनी क्यूरियस हो जाती है मिलने के लिए श्री कृष्ण भगवान से, कि वो अपने पापा से कहते हैं कि एनी हाउ, किसी भी हालत में हमें वृंदावन जाना है और हमें ठाकुर जी से मिलना है। तो उसके फादर कहते हैं कि आप कैसे मिलोगी बेटा, वृंदावन यहाँ थोड़ी ना रखा है। उन्होंने बोला हम कैसे भी जाएंगे बट हम जाएंगे। और उस टाइम पे ना तो रेल वगैरह चलती थी, ना एरोप्लेन हुआ करते थे, नावों के थ्रू नदियाँ पार करनी पड़ती थी, उसके बाद इंसान पहुंच सकता था। तो जब वो नहीं मानी तो उसकी माँ ने भी बहुत समझाया लड़कियों की कि मत जाओ बेटा, तुम्हें नहीं मिलेंगे वो। उन्होंने कहा नहीं हम जाएंगे। और हम उनसे, मतलब उनके इतने भाव सच्चे थे ना कि वो कथा सुनते के साथ ही श्री कृष्ण से प्यार करने लग गई थी वो, जबकि मोमडन थी वो, शकीना और शबीना और शकीना ऐसे नाम था उनका। तो वो निकल जाती हैं श्री कृष्ण की खोज में। तो फिर उनके जो फादर होते हैं वो बोलते हैं अगर आप जा ही नहीं चाहती हो तो फिर पूरी फौज के साथ जाओ, ताकि आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई आपको रोके ना, कोई आपको लूटे ना, क्योंकि लूट भी लेते थे लोग ना। और जब ये पता है कि राजा की लड़कियां हैं तो डेफिनेटली लूटेंगे ही ना। सो गाइज वो निकल जाती हैं, तो नदियाँ वगैरह पार करती है, फिर पहुँचते 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 वो एक दूसरे राज्य में पहुँच जाती हैं। उस राज्य के लोगों ने बंदी बना के जेल में लेके चले जाते हैं, कहते हैं पता नहीं कौन है, क्योंकि भाई किसी और के राज्य में आप घुस जाओगे तो वो तो यही सोचेंगे ना पता नहीं कौन है, इतनी फौज के साथ आया, कहीं आक्रमण करने तो नहीं आ गए। तो वो उनको ले जाके जेल में डाल देते हैं। जेल में डाल देते हैं, सेनापति भी होता है उनका साथ में, लड़कियों का सेनापति होता है, उसको भी जेल में डाल देते हैं। तो वो जेल में फिर मन ही मन प्रार्थना करती हैं, कहती हैं कैसे मिलेंगे ठाकुर जी, कैसे मिलेंगे ठाकुर जी, समझ में ही नहीं आ रहा ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। फिर वो किसी तरीके से एक खत लिखती है उस राज्य के राजा को, जहाँ पे जिन्होंने बंदी बना ली, जिस राज्य में वो बंदी बन जाती है ना, उसी के राजा को खत लिख देती हैं वो, और किसी तरीके से उन तक पहुँचा देती हैं। तो वो राजा पढ़ते हैं कि हम वृंदावन जा रहे हैं अपने ठाकुर महाराज की तलाश में, प्लीज़ हमें ना रोकिए, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं, नहीं तो हम मर जाएंगे। और हम अवध के राजा जो हैं उनकी बेटियां हैं, हम कोई आक्रमण करने नहीं आए थे आपके यहाँ। तो बहुत इज्जत के साथ वो जो राजा होता है उनको खोल देता है, मतलब जाने देता है, और वो कहता है आप जाओ, बहुत अच्छे से जाओ, और उनकी सिक्योरिटी के लिए और 2-4 लोग भेज देता है कि इनके साथ जाओ। तो जो उनका सेनापति होता है वो तो रास्ते में ही मर जाता है, आधी सेना इधर उधर हो जाती है, पता नहीं ऐसी हो जाता है, बस वो लड़कियां ही अकेली बचती हैं। ठीक है, जाते 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 बड़ी मुश्किलों से वो वृंदावन पहुंचती हैं। एट लास्ट वो वृंदावन पहुंच ही जाती है, और वृंदावन पहुंच के उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, उनके भाव इतने सच्चे हैं कि वो पागल हो जाती है वृंदावन जाके। अब जो ऋषि कह रही हूँ मैं, जो भी साधु दिखे, जो भी मंत्र जाप करता दिखे, जो भी परिक्रमा लगाती दिखे, वो नहीं सोचती हैं ये तो ठाकुर जी नहीं है, कहीं कहीं ये तो ठाकुर जी नहीं है, अरे ये तो ठाकुर जी नहीं है। फिर एक जो साधु टाइप के होते हैं वो जा रहे होते हैं परिक्रमा लगाते हुए, तो वो पूछती हैं क्या आप हमारे ठाकुर जी हो, क्या आप हमारे श्री कृष्ण भगवान हो, हम आपको ढूंढते ढूंढते अरब से आए हैं, अरब से आए हैं, तो हमें उनसे मिलना है, क्या आप हो ठाकुर जी। तो वो बोलते हैं नहीं मैं ठाकुर जी नहीं हूँ। वो ले जाके ठाकुर जी के मंदिर में खड़ा कर देते हैं उनको। ठीक है, तो जैसे तैसे धक्का मुक्की, भाई सबको पता है ठाकुर जी के दर्शन करने इतने आसान नहीं है। ठीक है, धक्का मुक्की भी होती है, भीड़ भी होती है, पर यह दर्शन सबके हो जाते हैं। तो जैसे तैसे गए धक्का मुक्की में घुस घुस के वो मंदिर के अंदर पहुंचती हैं। जैसी वो मंदिर के अंदर पहुंचती हैं तो ठाकुर जी को निगाह भर के देख ही रही होती हैं, तो पंडित पर्दा लगा देता है। तो दूसरी बहन कहती है कि मुझे भी देखना है, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा है इनको देखते हुए, मैं तो मतलब ऐसा लग रहा है कि बस पूरी जीवन इनको देखती रहूं। ठीक है गाइस, सोचो ये मोमडन्स जो हैं उनके मन में ठाकुर जी के लिए फीलिंग आई है। और अभी भी मैंने देखे हैं वृंदावन में, कई मैंने ऐसे देखे हैं मुस्लिम जो ठाकुर जी के दीवाने हैं, और टीका लगाते हैं वाइट। हाँ, वाइट वाला टीका लगाते हैं। और एक और है, उनका नाम नहीं मुझे आ रहा, वो भी ठाकुर जी के भजन गाया करते थे, बहुत बहुत दीवाने थे वो भी। तो नहीं, तो गाइस नहीं, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम सच्चे मन से किसी को भी माने तो वो वर्क करता है ना।
हमारे जैसे हम लोग हैं, कई लोग निजामुद्दीन की दरगाह में बहुत श्रद्धा रखते हैं। एक बार मैं भी गई थी, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ वहाँ जाके, बहुत ही पीस लगा मुझे वहाँ जाके। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी धर्मों के प्रति हमें अपनी आस्था बनाए रखनी चाहिए, कभी किसी धर्म का हमें अपना अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो लोग वहाँ जाती हैं तो ठाकुर जी को निगाह भर के देखती हैं, फिर दोबारा से पर्दा लगा देते हैं पंडित जी, फिर पंडित जी उनको प्रसाद देते हैं। तो वो बोलता है नाम बताओ अपना, तो वो दोनों कहती है कि शकीना और सबीना। तो वो बोलते हैं पंडित जी सकीना और सबीना, तुम मुसलमान हो? तो वो कहते हैं हाँ। तो पंडित जी उन्हें इतना बुरा झाड़ते हैं। अब मुझे नहीं पता, मैंने तो भाई क्या कहते हैं उसमें भागवत में ये कथा सुनी है, तो मैं आपको वो बता रही हूँ। तो वो इतना डांटते हैं उनको और पूरे में गंगा जल छिड़कते हैं, उनको बाहर निकालते हैं। जो बाहर खड़े होते हैं, जो मतलब वॉचमैन ही समझ लो, उनसे बोलते हैं पहरेदार कि इनको बाहर लेके जाओ, ये अंदर आई कैसे? गार्ड होते हैं, गार्ड। इन्होंने अशुद्ध कर दिया यहाँ पे अंदर मंदिर में घुस के, ये हो, और बहुत गंदी तरह से उनको बाहर निकाल देते हैं। बस ठाकुर जी की झलक ही देखती हैं बेचारी और बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। अब बाहर निकलती हैं, जाके जमुना जी के तट पे बैठ जाती हैं वो और खूब रोने लगती हैं आपस में। कहती हैं कि मम्मी पापा से इतनी बगावत करके आए हम, इतनी मुसीबतों से वृंदावन पहुँचे, ठाकुर जी को निगाह भर के भी नहीं देखने दिया। हमारी ऐसी क्या गलती थी जो हमने अपने ठाकुर जी को नहीं देखने दिया हमें? हम उस मतलब अलग उसके हैं कास्ट के, इस वजह से क्या? हमारे भाव तो सच्चे हैं, हम तो बहुत दिल से मानते हैं ठाकुर जी को, फिर भी हमें नहीं देखने दिया। और ऐसे बोल बोल के खूब रोने लग जाती हैं वो, ठीक है। अब रो रही होती हैं तो पता नहीं क्या होता है कि एकदम से ना बहुत दूर से एक नाव आ रही होती है। तो नाव में 2 जने सवार होते हैं। तो दूर से देखने में नज़र आता है कि एक लड़की बैठी हुई है और एक लड़का खड़ा हुआ है उस नाव में। तो दूर से आवाज़ आती है गाने की, तो वो एकदम से रोते रोते देखती है कि कौन है। तो पास आती है वो नाव। तो वो जो राधे रानी होती हैं जो उन पर बैठी होती है नाव पर, तो वो कहती हैं क्यों रो रहे हो आप लोग? तो वो कहते हैं कि हम अपने ठाकुर जी के लिए रो रहे हैं कि उनके प्यार में हम लोग पागल हैं। हम अरब से अपने माँ बाप को त्याग कर, सब चीज़ छोड़कर राजपाट हम यहाँ भाग आए क्योंकि हमें ठाकुर जी को मिलना है, ठाकुर जी को देखना है। उनसे हमें मतलब उन्हें निगाह भर के देखना है, लेकिन पंडितों ने हमारी बेइज्जती करके हमें निकाल दिया। अब हम यहीं पर मरने जा रहे हैं नदी में, हमें नहीं रहना, अब जीना नहीं है। तो वो जो राधे रानी होती है वो कहती हैं कि तुम अपने ठाकुर से मिलने अरब से यहाँ चली आई, तो क्या ठाकुर जी तुमसे मिलने नहीं आ सकते हैं? फिर वो एकदम से ऐसे साइड होती है, तो जो नाव पे लड़का खड़ा होता है वो स्वयं श्री कृष्ण भगवान होते हैं और वो उन्हें दर्शन देते हैं। और फिर तो वो नज़ारा ही सोचो आप क्या होगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाव सच्चे होने चाहिए, मैं कहीं पर भी आ सकता हूँ, आपके भाव सच्चे होने चाहिए। और श्री कृष्ण ने हर कोई भगवान देवी देवता बोलते हैं कि आपको अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। और ऐसा नहीं है कि अगर हम डेडिकेशंस करते हैं, अगर अपने भगवान तक पहुंचने के लिए हम जो भी मतलब पॉसिबल चीज़ होती है हम करते हैं, तो वो भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कई लोग इन चीज़ों को फालतू समझते हैं, पर जो समझते हैं वो उनके लिए होगा फालतू, बट मैं नहीं समझती, ठीक है। सो गाइज, मुझे ये स्टोरी इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए, है ना। देखिए गाइस, गर्म पानी की भाप। तो गाइज ये देखिए, ये पता नहीं क्या चला रहा है, गर्म पानी की भाप। ये एक्चुअली गाइज क्या था कि जब कोरोना चल रहा था ना, बहुत ज़्यादा पीक पे था, तो उस टाइम पे ये नोटों के लिए मंगाया था कि बाहर से जो पैसे आते हैं इसमें सैनिटाइज़र डाल के फिर ये नोटों पे हम सैनिटाइज करते थे इससे। ये देखिए कितनी अच्छी मशीन है ये देखिए। तो कथा सुनते सुनते मशीन आ गई। तो गाइस, कथा कैसी लगी आपको मुझे बताना। मैंने सुनी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, ठीक है। और अब मैं जा रही हूँ अपने लड्डू को सुलाने, क्योंकि ठाकुर जी की कथा सबको सुना दी है, अब उन्हें अपने गाने सुनने हैं। तो चलिए उनको सुलाने चलते हैं। इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। पहले आप अपने ठाकुर जी को देख लो वो कैसे सोते हैं, फिर मिलते हैं। गाइस देखिए, ठाकुर जी के कंबल प्रेस हो रहे हैं, आप देख सकते हो। सो गाइस, ठाकुर जी के कंबल प्रेस किए जा रहे हैं, देखिए।
करते। सो हमारे गाइस लड्डू सोने जा रहे हैं। सो हमारे जो लल्ला है इन्हें नींद आती है बहुत अच्छी अच्छी वाली। सो हमारे लल्ला अब ड्रेस चेंज कर रहे हैं, देख लीजिए। हमारे लल्लू ड्रेस चेंज कर रहे हैं। ये सब उतार दिया जाता है क्योंकि लल्ला के हाथ में चुभते हैं, ये बहुत ज़्यादा चुभते हैं। और गाइस ये वो आप अपने आप ही लेट गए हैं, बहुत नींद आ रही है, आज देर हो गई इनको सुलाने में, तब लेट गए अपने आप ही हैं। नींद आ रही है, नींद आ रही है, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। सर में खुजली कर दो। और गाइस आज मैंने इनके कपड़े धोए, लिटरली इतना मैल निकला इनके कपड़ों में से, जैसे पता नहीं ये कहाँ घूम के आया। सही में बहुत ज्यादा गंद निकला इनके कपड़ों में से। गंद मतलब जैसे मैले नहीं हो जाते बच्चों के कपड़े। तो अब ये नंगू बाबा करेंगे कपड़े चेंज। सो गाइस इनकी जो अंडरवेयर है वो ये भी पहनते हैं, और भाई साहब ने पहन लिया अपनी नाइट ड्रेस, देख सकते हो आप। और गाइस ये एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत शैतानी करते हैं। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें टाइम नहीं मिल पा रहा खेलने का ना इनके साथ। गोपू सुधा। सो गाइस हमारा गोपू नाइट ड्रेस पहन के रेडी हो चुका है, देख लीजिए। सो गाइस गोपू को अब नींद नहीं आ रही है। अब हंस हम रहा है इनके guys, थोड़ा सा देखिए। हाथ पैर दबाएंगे क्योंकि ये पूरे दिन थक जाते हैं गाइस। तो थोड़ा सा इनके हाथ पैरों की मालिश कर दीजिए। कल ऑयल लेके आऊंगी इनके लिए ना, जो वो वाला हिमालय का, इनकी मालिश करनी बहुत जरूरी है। थोड़ा इनके पैर दबा दो।